भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति में समय बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग अंधाधुंध प्रभाव बाढ़ के समय में देखने को मिला। मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म के साथ साथ मनुष्यों और जानवरों पर भी दुष्प्रभाव देखने को मिला। जल पर्यावरण भी प्रदूषित होने लगा। इन्हीं सब को देखते हुए बिहार सरकार ने जैविक प्रोत्साहन योजना के माध्यम के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत जहानाबाद जिला में जैविक प्रोत्साहन कार्यालय के तहत कई कार्य किए गए। किसानों को कृषि कार्यालय के माध्यम से जैविक खेती करने के लिए कई तरह से लाभ दिया गया। कृषि विभाग और आत्मा जहानाबाद जिले के किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है तथा कृषि विभाग किसानों को जैविक खेती करने के लिए अनुदान भी दे रहा है। किसान भी जैविक खेती कर काफी खुश हैं। बरने खाद तो इन साल बना है सर, उससे माने आलू में हम दिया है, पूरा सड़ा नहीं है, जो सड़ा था वो हम दे दिया है। रासायनिक खाद से तो बढ़िया ये है, खेत भी खराब नहीं होता है, उत्पादन तो बढ़िया होता है। बाकी बनने के लिए हमको अनुदान 20,000 रुपया मिला। मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में विशेष रूप से जान रहा हूं, कारण कि हम लोग खेती से जुड़े हैं। वर्मी कंपोस्ट में बहुत सा विशेषताएं हैं। खाद का वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हम लोग फूलगोभी पर कर रहे हैं। वो फूलगोभी हम लोग घर में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है और उससे हम लोग का स्वास्थ्य बहुत पहले से सुधार हुआ है। और जितना भी आलू के भी फसल है उसमें हम गोबर ही डाल रहे हैं। उसमें 100 ग्राम तक यूरिया का खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भी करते हैं गोबरे का इस्तेमाल करते हैं। इससे स्वाद बहुत ज़्यादा लगता है और बेनिफिट भी हमको बुझा रहा है। पैदा में भी अच्छा माने उसका अथी है और ज़्यादा दिन तक टिकता है, सड़ता नहीं है। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वर्मी कंपोस्ट के कर रहे हैं। आइए जानते हैं जैविक खेती क्या है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और अन्न से ही जीवन है। इसकी पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई और अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादकता में स्थिरता आने के कारण पूर्व वर्षों की उत्पादन वृद्धि पर असर पड़ने लगा। पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग का प्रभाव सिर्फ मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं हुआ, बल्कि इसका कुप्रभाव पानी, भूमि एवं पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अतः भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा करके खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें भूमि को एक जीवित सजीव माध्यम माना जाए, क्योंकि मृदा में असंख्य जीव रहते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक तो होते ही हैं, साथ में पौधों की बढ़वार हेतु पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाते हैं। अतः जैविक खेती पद्धति में उपलब्ध अन्य कृषक हितैषी जीवों के मध्य सामंजस्य रखकर खेती करना है। मिट्टी पौधे में वृद्धि एवं विकास का माध्यम है। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैवनाशियों, बायोपेस्टिसाइड व बायो एजेंट जैसे क्राइसोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता तथा कृषि लागत घटने व उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक तौर पे भी टमाटर लगाया था और ये देखने के लिए कि उसका मार्केट में कैसा डिमांड रहता है, छोटे मार्केटों में कैसा डिमांड रहता है, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला। चूँकि थोड़ा सा था और
मैंने काउंटर पे दिया तो पहले तो दुकानदार कह रहा था नहीं भैया ये ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा, वही रेट में बिकेगा। मैंने बोला तो मेरा टमाटर को बिक देना, लेकिन एक बार लोग को कह के तो देखो अगर पसंद पड़ेगा फिर तुम्हारे पास वो आएंगे, डिमांड करेंगे। तो उसका काफ़ी डिमांड हुआ और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे से ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दूँ, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुंदर खाने को मिले। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, चूँकि रासायनिक से ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सब रास्ता पे आ जाएगा। जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता, जलवायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली, धैर्यशील, कृत संकल्पित होते हुए रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक को कम लागत से दीर्घकालीन स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक पद्धति है। जैविक खेती के सिद्धांत। प्रकृति की धरोहर है। प्रत्येक जीव के लिए मृदा ही स्रोत है। हमें मृदा को पोषण देना है, न कि पौधों को जिसे हम उगाना चाहते हैं। पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार। जैविक खेती का उद्देश्य। इस प्रकार की खेती करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रसायनों उर्वरकों का उपयोग न हो तथा इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तुरंत उत्पादन में कमी न हो, अतः इसे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को वर्ष प्रति वर्ष चरणों में कम करते हुए जैविक उत्पादों को ही प्रोत्साहित करना है। इन क्रियाओं के क्रियान्वित करने से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, कार्बनिक खादों का उपयोग। दूसरा, जीवाणु खादों का उपयोग। तीसरा, फसल अवशेषों का उचित उपयोग। चौथा, जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण। पांचवा, फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना। छठा, मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना। जैविक खेती के महत्व। पहला, भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। दूसरा, जैविक खेती प्रदूषण रहित। तीसरा, कम पानी की आवश्यकता। चौथा, पशुओं का अधिक महत्व। पांचवा, फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं। छठा, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार। सातवां, कृषि मित्र जीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोतरी। आठवां, स्वास्थ्य में सुधार। नौवां, कम लागत। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में कृषक सलाहकार आके हमको बताए कि वर्मी कंपोस्ट से बहुत फ़ायदे हैं और आप वर्मी कंपोस्ट बनाने का बनवाइए। हमने बनवाया, उसको मैं गोबर का भी प्रयोग किया। गोबर उसको में डाल दिए हैं, केचुआ भी ला के डाले हैं और जब वो सड़ गया तो उसको निकाल कर अपने खेती में हम डाल रहे हैं। उसको डालने से खेत की उर्वरक शक्ति जो है बरकरार है और सब्जी में बैगन, मिर्चा, फूलगोभी, पत्तागोभी जितने भी डाल रहे हैं उससे उसका पैदावार बहुत दुगना होते चल जा रहा है और मार्केट में उसका उचित मूल्य हमको मिल रहा है। आज उसी के बदौलत हमारा जो फसल है, फूलगोभी, पत्तागोभी, जितने भी धान, मक्का सब है, एक तरह से दम लहलहा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार है। धरावत पंचायत ग्राम आरीपुर का रहने वाला हूँ। वर्मी कंपोस्ट के विषय में कुछ जानकारी सलाहकार से लेते हुए कुछ सीखा और इसको यूज कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट आलू के खेत में हम डाले हैं, अभी बहुत अच्छा फसल है। वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदा है कि जैविक जिसको जैविक कहते हैं, रासायनिक उर्वरक से बहुत अच्छा है। रासायनिक उर्वरक में तो बैड एक्शन भी हम लोग देखते हैं, बहुत तरह के बीमारियां पैदा हो जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लागत भी बहुत कम है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग को सरकारी अनुदान मिला और उसी में हम बनाए हैं।